बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाजरीन ग्रामी, अभी का जो आज का वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें आपके सामने रखूँगी। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसके 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि बड़े अच्छे मेरे ये 100 दिन रहे हैं और इन 100 दिनों में मैंने जो डिलीवर किया है आवाम को, मैंने जो रिलीफ दिया अवाम को, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहे हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये अपने सूबों के अंदर या ओवरऑल भी अगर बात कर ली जाए तो वो कहती है कि किसी भी हुकूमत ने वो काम नहीं किए हैं जो कि मैंने 100 दिन के अंदर किए हैं। कोई भी हुकूमत 300 दिनों में भी नहीं कर सकती है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अवाम को रिलीफ क्या दिया है, इस रिलीफ के कुछ अहम पॉइंट्स आज के वीलॉग में आपके सामने रखूंगी। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, जेल के अंदर से बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से नोटिस लिया गया है। इस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बनने जा रहा है। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, किसके कहने पे बन रहा है, क्यों बन रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब नए लोग और पुराने लोग ये जो आमने सामने आ गए हैं, क्यों आए हैं, किसके कहने पे आए हैं और नए लोगों को किसकी आशीर्वाद है, ये आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीलॉग में बात की जाएगी IMF ने कुछ दो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरत ज़िंदगी की, वो मज़ीद महंगी होने जा रही हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में आटा, चीनी, दालों के अलावा मज़ीद क्या महंगा होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँ। नाज़रीन ग्रामी, आज के वीलॉग में आपको बताती चलूँ कि IMF की जानिब से अब बिजली और जो गैस की कीमतें हैं उनको मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस हुकूमत को इस हद तक प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इन पे ज़ोर डाला जा रहा है, इन पे सख्ती की जा रही है। IMF का बजट ही इस बजट को कहा जा रहा है और अगर IMF का बजट ना कहा जाए तो ये भी गलत होगा। IMF की जानिब से अब ये ज़ोर दिया जा रहा है इस हुकूमत पे कि बिजली और गैस जो कि पहले हमें सर्दियों में नहीं मिला करती थी, अब तो खैर गर्मियों में भी नहीं मिलती है। गैस जो है मज़ीद महंगी होने जा रही है, गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और बिजली की कीमतों में इस हुकूमत ने जो अभी इन्हें दौरे इक़्तिदार में आने के बाद 300 गुना तक इजाफा कर चुकी है। इसके बावजूद अब मज़ीद बिजली की कीमतें जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में बिजली का फ़ी यूनिट जो है मज़ीद महंगा होने जा रहा है और अभी जो बिजली का फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा वो इत्तलात हैं, ज़राए बता रहे हैं कि 3 से 4 रुपए, 4 से 4.5 रुपए के दरमियान मज़ीद ये बिजली महंगी होने जा रही है। LPG की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। आवाम का भुरकस निकालने की इस हुकूमत ने तैयारी कर रखी है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, वो गिनवाती हैं। वो कहती हैं कि पंजाब के अंदर रोटी मैंने सस्ती की है और आपको याद होगा उनके अब्बा, अब तो खैर पार्टी की सदारत का मनसब उनके पास है, जब उनके पास कोई नहीं था ओहदा और उसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ तंदूरों पे जाते थे, वहाँ पर जाकर वो छापे मारते थे, लोगों से मिलते थे और दावे करते थे कि रोटी सस्ती कर देंगे। रोटी तो उन्होंने सस्ती कर दी है, लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब फौरी तौर पर किसानों को जो टीका लगाया गया वो आपके सामने है। रोटी की कीमतें कम करने के बाद आटे की कीमतें बढ़ा दी गई, दालों की कीमतें बढ़ा दी गई, चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई, आवाम शदीद परेशान और गैस और बिजली 300 गुना तक इजाफा। और ये वही मरीम नवाज़ शरीफ साहब हैं। आपको याद दिलाती चलूँ, जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी तो ये जब खिताब करने जाती थी, आवाम के बीच में होती थी, तो ये कहती थी कि जब ये हुकूमत में आएंगी तो ये 300 यूनिट तक आवाम को बिजली फ्री देंगी। अब 300 यूनिट तक फ्री बिजली तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन 300 गुना तक बिजली की कीमतों में इजाफा करने के बाद भी इनको सुकून नहीं आ रहा। और ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, इन्होंने जो कर्जा लिया है IMF के से, अब IMF की जानिब से इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई अब बिजली और गैस की कीमतों को मजीद बढ़ाएं, हमें हमारा टारगेट अचीव करके दें, हमें हमारे पैसे पूरे करके दें। अब ये सूरत हाल होने जा रही है। और दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, वो दावा भी करती फिर रही हैं, वो कह रही हैं कि जो मैंने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सूबों में यानी कि सिंध और KPK में कर सकी हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहब ये भी कहती हैं कि मुझे सिर्फ अगर टॉन्ट किया जाता है कि मैंने रोटी सस्ती की है तो अली अमीन गंडापुर जो है या फिर मुराद अली शाह साहब जो है अपने सूबों के अंदर रोटी सस्ती करके मुझे दिखा दें। बहरहाल सूरत हाल ये है, मज़ीद आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने जा रही है और वो लोग जो अभी अपने घरों का सामान बेच के, अपने बर्तन बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं, अब मज़ीद बिजली की कीमतें जो हैं वो अदा करने के लिए दुगनी चुगनी जो है वो तैयार हो जाएँ।
ये सूरत हाल थी महंगाई की। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी पार्टी है वो तकसीम का शिकार हो चुकी है। हो कुछ यूँ रहा है कि आपको याद होगा सानह 9 मई के बाद जो भी हालात हुए, उन हालात के बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर कुछ नए लोग आए, जैसे उमर अयूब साहब ने तो कल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, और जो पार्टी इजलास हुआ उसमें ये भी कोशिश की जाती रही कि इस्तीफ़ा जो है वापस लेने पर गौर किया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली 3 धड़ों में इस वक्त तकसीम हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब जो हैं बाकायदा उन्होंने अब पार्टी के अंदर अपना हिस्सा डाल दिया है, कूद पड़े हैं। उन्होंने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर एक बार फिर से, और दावा ये कर रहे हैं कि वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये नहीं छोड़ी थी, लेकिन छोड़ी तो थी। अब फवाद चौधरी साहब की जो एंट्री है, उस एंट्री पर अब जैसे शिबली फराज साहब हैं, शिबली फराज और शानदाना गुलजार वो एक ग्रुप है जिनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो इस वजह से भी नाला है जो दीगर लीडरशिप है कि जब ये जाते हैं खान साहब से मुज़ाकरात के लिए, खान साहब से मुलाकात के लिए, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं सर फहरिस्त होते हैं और उसमें उनके साथ उमर अयूब साहब होते हैं। जबकि दूसरी जानिब शानदाना गुलजार और शिबली फराज का ये शिकवा है कि उनको जेल के अंदर तक उनको रसाई नहीं दी जाती है खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, यानी कि उनको रोके हुए कौन है। ये पार्टी के अंदर जो फूट है, ये ओहदों की फूट है, ओहदों की बंदरबांट है, ये अपने मफादात की सियासत है, ये फिर ये क्या होने जा रही। खान साहब की रिहाई के हवाले से जैसे इन्होंने ऐलान किया था कि ईद की पहले छोटी ईद का कहा जाता था कि बाकायदा जिसमें बहुत सारे वीलॉग्स भी किए, लोग घरों से निकलेंगे, बाकायदा एक तहरीक चलाई जाएगी। शहबाज गिल साहब ने भी मुख्तलिफ इस पर ख़बरें दी, वीलॉग्स में इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब कप्तान ने कह दिया हम बाहर निकल रहे हैं, हम धड़ाधड़ जो है कैंपेन रन करेंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। ठीक है, खान के फॉलोअर्स, खान के चाहने वाले वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो निकलते हैं बाहर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई सॉलिड इस वक्त उनकी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, ऑन ग्राउंड होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। खान साहब की रिहाई के हवाले से उमर अयूब साहब जो हैं उनको ये टारगेट किया जा रहा है कि वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के वो ख़ास बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की डील की वजह से वो चाहते ही नहीं थे, उनकी जानिब से कोई ख़ास कैंपेन रन नहीं की गई और ना ही करने दी गई है दीगर लोगों को कि खान साहब किसी तरह से रिहा हो जाएँ। दूसरी जानिब जब उमर अयूब साहब को नज़र आया, अब सिर्फ 2 केसेस रह गए नाज़रीन निगरानी, तोशा खाना उड़ गया, दूसरी जानिब आपको याद होगा कि साइफर उड़ गया। अब इद्दत में निकाह का केस कि अपनी बीवी से निकाह किया हुआ एक आदमी ने बिला वजह उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट वो भी एक ऐसा केस है जिसका फैसला आना भी बाकी है। ये 2 केसेस सिर्फ रह गए हैं, और जब उमर अयूब साहब को नज़र आया, ये पार्टी के अंदर से खबर आ रही है, ये दीगर जो उनके लीडरशिप है उसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उमर अयूब साहब को जब नज़र आया, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास बंदे हैं, उनके ताल्लुकात हैं उनके साथ, जब उनको नज़र आया कि अदालतों की जानिब से खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, तो उन्होंने जब उनको कुछ नहीं सूझी तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने पार्टी का जो ओहदा था उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, इस्तीफ़ा देने के बाद शाम को फिर उनकी जानिब से उसी शाम को, यानी कि कल शाम को ये कोशिश की गई कि इस्तीफ़ा जो है खान साहब मंजूर ना करें और इस्तीफ़ा किसी न किसी तरह से वापस हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल, और फिर उमर अयूब साहब जो है ऐसी तमाम तर सूरत हाल में कहाँ चुप बैठने वाले हैं। उन्होंने फिर फवाद चौधरी साहब को टारगेट किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ तो ये भी एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा था। फिर आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी खुश नहीं हैं, वो कहते हैं कि अगर उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया है तो अब शिबली फराज जो है वो भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। तो ये अब ओहदों की बंदरबांट है या अपना इनका कुछ मुफाद है। और उसके बाद पार्टी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के ताने दिया करते थे, अपने पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं। खान साहब ने जेल के अंदर से नोटिस लिया है। खान साहब अब ये टास्क, ये जिम्मेदारी फवाद चौधरी साहब की कोशिश है कि उनको सौंप दें, वो सियासत में कूद पड़े, और दूसरी जानिब शिबली फराज साहब जो हैं वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनको ये टास्क दे दें कि पार्टी अमूर की अंजाम दही जो है उसको संभाल लें। बहरहाल सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इनकी अपनी पार्टी तकसीम और फूट का शिकार हो गई, एक पेज में नहीं है, इनका एक स्टांस नहीं है, इनकी एक स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर ये दूसरी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका मुकाबला कैसे करेंगे। अफसोसनाक सूरत हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और खान साहब की रिहाई को लेकर के सूरत हाल काफ़ी संगीन नज़र आ रही है।
नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि IMF की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि कीमतें बढ़ा दी जाएँ, और अब हुकूमत की जानिब से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इल्ज़ाम लगा रही है इस बजट को लेकर के, उनको राज़ी तो कर लिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बजट को लेकर के, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो खदशात थे वो यही थे, हमारा कंसर्न ये था कि महंगाई कम की जाए। हालांकि उनके कंसर्न्स कुछ और थे। इन कंसर्न्स के बारे में एक तफसील से एक वीलॉग करूँगी, तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगी। लेकिन नाज़रीन, ये जब महंगाई की बात होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है महंगाई में, इस बढ़ती हुई महंगाई में हिस्सेदार नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हाँ, क्योंकि अब मंजूरी दे दी गई है, साथ दे दिया, उन्होंने हामी भर ली है कि बजट ठीक है, चाहे ये IMF का बजट है, अपोजिशन की जानिब से जो कहा जा रहा है, लेकिन ये बजट मंजूर हो जाएगा। अगर महंगाई की उनसे बात करें, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी महंगाई में हम हिस्सेदार नहीं है, महंगाई की तमाम तर जिम्मेदार जी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर ही आयद होती है। तो सूरत हाल ये, अब ये मुल्क की जो सियासी मंजरनामा आपके सामने है। अब खान साहब के नोटिस के बाद अब देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब के नाम कुर्रा निकलता है या फिर शिबली फराज और शेर अफजल मरवत जो कि पार्टी में दोबारा से इन होने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक वो कामयाब हो पाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में इन होने के लिए। वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने